के बारे में आपको बताते हैं। गुरु की जी के साथ कैसे रहे, कैसे बोले, कैसे बतलावे, कैसा व्यवहार करे निष्कपट भाव से। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले वे प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजय दंडवतम कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को यों गुरु कर ले आप समान। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महा दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। कबीरा ते नर अंध हैं गुरु को कहते और, हरि के रूठे ठोर है भाई गुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने आत्माओं कितना महत्व है सच्चे सतगुरु का, कि जैसे उदाहरण आपको बहुत बार दिया है, जिस व्यक्ति के ऊपर आपदाएं आती हैं वो स्वयं स्वीकार करता है और कहता है कि मेरा राम रूठ गया, मेरा भगवान रुष्ट हो गया, आज मेरे ऊपर दुख पर दुख आ रहे हैं। और जिसके घर सुख होता है उसको अन्य आम व्यक्ति ही कहते हैं इसका राम राज्य है भाई, इसका भगवान प्रसन्न है इसके ऊपर। तो पुण्यात्माओं, पुण्यों से सुख होता है, पाप कर्मों से दुख होता है। जिनके पुण्य समाप्त हो गए तो उनका राम रूठ गया, उनका भगवान रुष्ट हो गया, उन पर दुख प्रारंभ हो गए। तो जैसे आप खेत में कहीं मजदूरी करने जा रहे हो या कहीं पर भी आप एकांत स्थान पर कोई मटका पानी का भर के ले गए और सारा दिन पीते रहे, जब तक पानी चला तो नो प्रॉब्लम, और पानी जल खत्म हुआ तो हुई प्रॉब्लम, प्यासे मर जाओगे। पुनः उसको नहीं भरा तो कहाँ जाओगे? हैंड पंप पर गए, कुएं पर गए। हम यहाँ हैंड पंप लेकर चलेंगे जिससे एक सटीक उदाहरण बन जाता है। एक तरफ तो हैंड पंप पर गए, मटका भर लिया, फिर आपत्ति समाप्त। जो आपत्ति आई थी जल के अभाव से वो ठीक होगी, वो बला टली। ऐसे ही जो पुण्यों के अभाव से आप पर आपत्तियां आ रही हैं, तो यही फिर राम नाम के पुण्यों का घड़ा फिर भर देंगे। कहाँ से? गुरु रूपी हैंड पंप पर जाना पड़ेगा आपने। तो ये समझ लिए गुरु जी हैंड पंप है और एक मटके में जल रखा है। एक तरफ हैंड पंप खड़ा है, नल है पानी का, एक तरफ मटके में जल भरा है। तो आपसे कोई ये कहे कि इस मटके भरा जल और एक तरफ नल, इनमें से कौन से को पसंद करोगे? तो इतना तो बेईमान होना ही पड़ेगा हमने, भाई नल चाहिए हमने, तो मटके का तो पानी तो शाम तक भी खत्म हो ले, और हैंड पंप मत कितने भर ले मटके तो अभी खत्म नहीं हो। तो कहते हैं वैराग नाम है त्याग का 5 पति सोमा। ये जो काम क्रोध लोभ अहंकार मोह कहते हैं, अब इनकी दिशा बदल लो। बेईमान हो तो दान करने पर हो, बेईमान हो तो ऐसा बेईमान ना करे, ऐसा लोभ करे जो भक्ति मार्ग में आपको सहयोग देवे। कर्म फोड़न का बेईमाना लोभ करना अनुचित है। तो परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, मटके में जल तो समझ लो गोविंद और नल समझ लो गुरु। इन दोनों में से कहते हैं किसके लागू पाए? आप उत्तर दे रहे परमात्मा, हमारी तो इतनी बुद्धि काम भी नहीं करे। बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। धन है मेरा वो गुरु, वो नल का हैंड पंप, जिसने वो राम मिला दिया, जिसके अभाव से हम दुखी हो रहे थे वो पुण्य प्राप्त करा दिए। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आ गए यम के फंद। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए? बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि के रूठ से गुरु की शरण में जा, और कह कबीर गुरु रूठ गए फिर हर नहीं होत साए। अब जैसे आपका राम रूठ गया, आपके पुण्य समाप्त हुए, गुरु मिल गए तो
रोज भर लो बाल्टी, दिन में 10-10 बार। और फिर कहते हैं यदि आप जी ने हैंड पंप खराब कर दिया, उसको मिस हैंडल करके, उसकी टेक केयर ना करके, रिस्पेक्ट नहीं की, तो आपका हैंड पंप खराब हो गया, यानी गुरु रूठ गए, फिर आपको वो सुविधा बंद हो जाएंगी मिलनी जो आपको हैंड पंप से मिलनी थी। तो यहाँ कहते हैं कबीर हरि के रूठत्या गुरु की शरण में जा, कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं होत साए। अब फिर क्या बताते हैं, गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीस दीजिए दान, भौतिक भोंदू बह गए राख जीव अभिमान। भौतिक भोंदुक बह गए राख जीव अभिमान। जैसे नित्यानंद जी कहते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़। तो सत्संग के हथौड़ों से, इस वचनों के हथौड़ों से हमारे अंदर जो गंध जमा पड़ा है या अभिमान का है, तो उसको तोड़ दिया जाता है सत्संग की चोट मार मार के। अब क्या अभिमान इस प्राणी का, अब चाहे कितना टीरी खा पाक रहा हो, 1 मिनट में अधरंग मार जा, बांगा मुंह हो जा, माखी लकड़र बड़े लाल पड़े टपके उस अपलातून के। क्या अभिमान इस मट्टी का, अपना पीछा छुटावे, कर्म बनावे, विनम्र होकर सत्संग में आवे। और कबीर साहब कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप भी शीतल होए। तो इसके लिए अपने अभिमान को त्याग कर जो आप बात करोगे, देखना सामने वाला आत्मा कैसे गदगद हो जाएगी। तो एक भक्त के बोलने का, उसके चलने और बैठने का, उसके नज़र और देखने का तरीका नॉर्मल होता है, और तभी वो भक्त कहता है। एक वैसे बकवादियों की तरह चल रहा है, बकवादियों की तरह चश्मे लाओ और नो टेढ़ा देखे, वो तो ढेढ़ आदमी है, भक्ति करता है चाहे ना करता है। तो सत्संग के अंदर आकर के सत्संगी कहला करके, भक्त कहला करके, उसमें भक्त वाले गुण स्वाभाविक बन जाने चाहिए, तो सत्संग से उनका ज्ञान होता है। तो क्या बताते हैं, गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान, और भौतुक भौंदू बह गए राख जीव अभिमान। गुरु समान दाता नहीं, याचक से समान, और 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। फिर क्या बताते हैं कि कबीर तन मन दिया तो भला किया, सिर का दासी भार, और जय कभू ये कह दिया कि मैंने दे दिया तो बहुत सहेगा मार। परमात्मा यहाँ तक कहते हैं जैसे, क्योंकि इस काल ने तो आपका भक्ति नाश कराना है, और आपने परमात्मा के इस ज्ञान से अपना इसको सुरक्षित रखना है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रख यतन बना, और ठेस लगे तो छन हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन को, किसी माई को काफ़ी समय के उपरांत या कभी भी गर्भ रहा हो, और उसके उपरांत वो कितनी सावधानी बरतती है उस अपने लाल को प्रफुल्लित करने के लिए, सफल करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। चलते समय भी ये सोचती है कि ऊंचे नीचे पे पैर ना टिक जा, कहीं झटका ना लग जा। रात्रि के समय, सोते समय भी जब करवट बदलती है तब भी बहुत उदड़ कर पड़ती है, कहीं मेरे बालक का ठेस तो नहीं लगी। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को और रख यतन बना, ठेस लगे तो छन होए तेरी ऐसे भक्ति जा। जरा सा भी कोई झटका लग गया तो तेरी भक्ति ऐसे नाश हो जाएगी जैसे उस माई का गर्भपात हो जाए। उसको कितना कष्ट होता है, कितना रोती है उस समय को कि कैसे बात बिगड़गी। तो परमात्मा याद दिलाते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना, ठेस लगे तो छिन्न हो जा, क्षीण हो जाता है, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। क्या बताते हैं कि किसी को तो सेवा का अभिमान हो जाएगा, और किसी को धन का, किसी को और किसी दान का। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कोई भी प्रकार का यदि आप में अभिमान हुआ है तो आपका भक्ति नाशक बन गया। तन मन दिया तो भला किया, सिर का दासी भार, और जय कभी ये कह दिया कि मैंने इतना दान कर दिया
तो बहुत सहज सिर मार, वो दान तो नष्ट हो ही हो गया और भक्तिहीन भी हो गया। तो कैसे? पुण्यात्माओं, जब तक आप जी को ये अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए दास का उद्देश्य रहता है कि आपको मैक्सिमम अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराऊं, मर्यादाओं से परिचित कराऊं, और तभी आप सफल होगे, मार नहीं खाओगे। जैसे नए नए भक्त आते हैं, वो क्या कहते हैं, जैसे उनको दान धर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है जो उनके हित में होता है। पुण्यात्माओं, एक पुराने समय में जब हमारे पूर्वजों के पुण्य अच्छे होते थे, जब कभी कोई वर्षा ना होती थी, गांव के लोग इकट्ठे होते थे और एक सामूहिक भंडारा करते थे, कलेक्शन करके सब तय, और मीठे चौड़ बनाया करते और आप बना के आप खाया करते, बैठ कर भगवान तरस कराया करते। न्यों क्या करते, धर्म कर दिया, राम बरसेगा, और वो वर्षा हो जाया करती थी। अब पुण्यात्माओं, एक मीठे चौड़ों तो जो वर्षा हो जाया करती है, तो यहाँ तो अमृत बरसा देगा भगवान। कितना गजब का भंडारा हो रहा है। एक भक्त के साथ दो भक्त और व्यक्ति आगे, आम जैसे सत्संग में आम अलाउड करते हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ, सत्संग भी सुन लेंगे। तो उन्होंने देखा यहाँ जहाँ भी सत्संग हमारा चल रहा है कि क्या करते हैं, गरम गरम चाय की टैंकी भरी है और गर्मियों के दिन में कहीं नींबुओं के टोकरी की टोकरी भरी है, चीनी की बोरी खोल रखी है, और भगत काटे नींबू बिलाओ, पानी बनाओ, सेकंड गुट गुट पीओ, कोई खाना खा रहा है, कोई दूध पी रहा है, कहीं हलवा मिल रहा है। तो उन दोनों में से जो नए आए थे, उनमें से एक कहने लगा, बोला भाई गाँव में न्यू कर वहाँ पर राम उतर रहा है, बोला राम आ रहा है, भगवान उतर रहा है। वो दूसरा बुद्धिमान था, वो कहने लगा, रहा ऐसा धर्म जहाँ पर हो, ऐसा धर्म हो रहा हो, वह तो राम ना उतर रहा हो तो उतर जा। ऐसा धर्म यहाँ देखा मैंने, जो पुण्य यहाँ हो रहा है, कितने भंडारे चल रहे हैं, कोई चवन्नी तक कोई लेता नहीं, कितना खाओ कितना पियो। तो पुण्यात्माओं, तो धर्म के लिए आपको प्रेरित किया जाता है। ये विधिवत साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना है। यहाँ का किया हुआ पुण्य आपको बहुत गुना हो करके वापस भी मिलेगा और आपके गुड अकाउंट में लिखा जाएगा, वो अलग से। या आपको वापस जो मिलेगा, ये तो आपका यूँ समझ लो ब्याज ब्याज मिलेगा, मूल धन तो आपका जमा होता रहेगा। ये ऐसे जान लेना। तो जैसे हम दान धर्म के लिए प्रेरित करते हैं, कहते धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोक, और खैर आए तुम्हें खैर है कि जा तुम पोख, धर्म का नाश नहीं होता। पुण्यात्माओं, एक दिन ये तीनों लोकों का भी नाश होगा, लेकिन आपका किया हुआ पुण्य वो कभी नाश नहीं होगा, आपके साथ सदा बना रहेगा। कहते धर्म तो धसके नहीं, धसका माने धर्म का नाश नहीं होता, तो धसके तीनों लोग और खैरायत में खैर है। खैरायत माने दान करण में ही आपकी खैर है, सुरक्षा है। और कीजिए आत्म पोख। अब यहाँ कोई भी भक्त आता है, खाना खाने नहीं आता, वो तो परमात्मा की महिमा सुनने आता है। और ऐसे साधु भाव में कोई भी आवेगा, यहाँ कोई आदमी नहीं आ सकता, किसी के पास आज समय नहीं है तो वैसे ही यहाँ जावे। वो परमात्मा की एक प्यारी आत्मा आता है, चाहे उसने वो नाम नहीं भी लिया है, ना लेना चाहता, यहाँ आने वाला व्यक्ति उस परमात्मा का एक VIP समझ लो, उस भगवान की एक प्यारी आत्मा है। कुछ दिनों में समझ में आ जाएगी, उसका नाम भी ले लेगा। तो यहाँ भगत भगवान के लिए आया है, ना कि खाने के लिए। और ऐसे भगत को यहाँ खाना खिलाना, उसको भोजन में सहयोग देना भंडारे में, इसके पुण्य की कोई गिनती नहीं।